हेलो एवरीवन। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप चला है और पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया है विद्यार्थियों। और इस नक्शे में उन्होंने जम्मू कश्मीर को तो अपने में पूरा दिखाया ही है, इसके अलावा उन्होंने जूनागढ़ और लद्दाख पर भी अपना कब्जा जता दिया है। ये काफ़ी अजीब बात है क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा नक्शे जारी किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था और उस नक्शे में नेपाल ने जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में जो लिपू लेक और काला पानी जो जगह है उसको अपने में दिखा दिया था। और इतना ही नहीं, नेपाल ने उस नक्शे को यूएन में भी भेजा है और इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड वाइड उस नक्शे को भिजवाया है, विभिन्न देशों में, बड़े बड़े देशों में भिजवाया है। और ये कहा है कि भविष्य में ये जो क्षेत्र हैं लिपू लेक और काला पानी, इन क्षेत्रों को भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे जाना जाए। तो इसी कदम में जो है, इसी के नक्शे कदम पर पाकिस्तान भी आ गया है और पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी किया है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का न्यू मैप है और ये मैप पुराने वाले मैप से कैसे अलग है इसको मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। और ये अब देखिए, ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है, अगर देखा जाए इंटरनेशनली तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और देखेंगे फ़िलहाल इसके क्या इम्पैक्ट हैं और कैसे ये जो है काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा इंडिया है पूरा का पूरा। और पाकिस्तान को ज़रा देख लेते हैं। ये रहा पाकिस्तान, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो टेरिटरी है ये पाकिस्तान की है। इधर अफ़गानिस्तान है और ये जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब देखो, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को तो मुद्दा हमेशा उसने बनाया ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से जम्मू कश्मीर को मुद्दा बनाया है और जम्मू कश्मीर में जितने भी जो आप देखते हैं पत्थरबाजी घटनाएं होती हैं, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, उसकी जड़ पाकिस्तानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान ने हमेशा से जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको इस बात के लिए भड़काया है कि आप जो भारत है उसके विरोध में जाइए, जो भारत के आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके विरोध में जाइए। इसीलिए वहाँ पर आए दिन आप देखते हैं आतंकी घटनाएँ या पत्थरबाजी घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन अभी जो है 5 अगस्त को पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में विद्यार्थियों उन्होंने केवल जम्मू और कश्मीर को ही नहीं, जम्मू और कश्मीर तो उसमें शामिल है ही, इसके अलावा उन्होंने पहली बार भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और गुजरात स्थित जूनागढ़ को भी अपना क्षेत्र बताया है। ये देखिए बहुत अजीब है। नॉर्मली जो है पीओके जो है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको तो वो अपना बताते ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उससे भी आगे जाकर के क्या किया है, जम्मू कश्मीर जो अब एक यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा जो लेह लद्दाख है उसको भी उन्होंने अपना बताया है और गुजरात स्थित जो जूनागढ़ है उसको भी अपना बता दिया है। ये काफ़ी अजीब बात है। मंगलवार को पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस नक्शे को बाकायदा स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये हमारा ऑफिशियल नक्शा है। और देखिए यहाँ पर जो समझना है वो टाइमलाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को ही, आज से ठीक 1 वर्ष पहले 5 अगस्त को ही जम्मू और कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था उसको हटा दिया गया, ठीक, जो अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया गया। तो ये बिल्कुल 1 साल बाद। अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि 370 को जब हटाया गया था, आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था, तो पाकिस्तान या कोई भी देश जो इसके विरोध में था वो कुछ कर नहीं पाया। इवन मलेशिया ने भी इस मुद्दे को उठाया, पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन पाकिस्तान हो या मलेशिया हो, ये बड़े पैमाने पे इस पर कुछ कर नहीं पाए। यूएन में भी इस मुद्दे को रखा गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालांकि पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना था, बट फिर भी ये बड़े पैमाने पे नहीं उठ सका क्योंकि सभी देशों ने ये कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और हम इसमें दखल नहीं देंगे। तो 370 हटा दी गई पूरी तरीके से और 370 के अलावा आर्टिकल 35A जो था उसको भी हटा दिया गया। अब ठीक उसकी 1 साल जब पूरा होने जा रहा है, उसी दिन, उससे ठीक 1 दिन पहले, ये जो इन्होंने नक्शा जारी किया है, ये 4 अगस्त को जारी किया है, उससे ठीक 1 दिन पहले पाकिस्तान ने क्या किया है, एक नया नक्शा जारी किया है। और इस नक्शे में जम्मू कश्मीर को उन्होंने पूरा का पूरा शामिल कर लिया है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा गुजरात का जूनागढ़, लद्दाख जो अब एक यूनियन टेरिटरी है, इसको भी पूरा शामिल कर लिया है। और सर क्रीक विद्यार्थियों एक विवादित जगह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि पाकिस्तान ने कभी बड़े पैमाने पर इस पर अपना दावा नहीं ठोका। सर क्रीक जो है गुजरात में एक दलदली इलाका है, तो इसको भी उन्होंने जो है अपने पूरे नक्शे में शामिल कर लिया है। अब
ये कहा किसने है? तो ये कहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये कहा है कि हमने इस नक्शे को स्वीकृति दे दी है। और उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा है, उन्होंने कहा है हमारा टारगेट श्रीनगर है। देखिए उन्होंने कहा है हमारा टारगेट श्रीनगर है, इसलिए उन्होंने पीओके में स्थित जो कश्मीर हाईवे था उसका नाम भी श्रीनगर हाईवे कर दिया। अब देखिए यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, वो ये है कि ये जितने भी पाकिस्तानी इस बात की आवाज़ उठाते हैं कि हमें फ्री कश्मीर चाहिए, फ्री कश्मीर चाहिए, कश्मीर को आज़ाद करो, तो ऐसा पाकिस्तान का कोई मंतव्य है नहीं। पाकिस्तान का सीधा सा जो उनका उद्देश्य है वो है कि कैसे भी करके भारत की ज़मीन को कब्जा किया जाए। बस उनका कश्मीर से या कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा सा टारगेट ये है कि कैसे भी करके जो कश्मीर का ज़मीनी हिस्सा है वो पाकिस्तान तक पहुंच जाए। अगर पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों की इतनी ही चिंता होती तो गुलाम कश्मीर में जो लोग हैं उनका भविष्य बहुत बेहतर हो चुका होता। वहाँ की स्थिति क्या है हम सब लोग जानते हैं, ना वहाँ शिक्षा है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। इवन जो हमारी प्राइमरी हेल्थ होती है वो भी वहाँ पर नहीं है। तो बहुत ख़राब कंडीशन में वो इलाका, लेकिन फिर भी राजनीति तो करनी है, तो देखिए राजनीति हो रही है यहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। अब जरा हम देख लेते हैं इसको। तो देखो ये आप देख रहे हो पाकिस्तान का पुराना मैप है ये, ठीक है, ये पाकिस्तान का पुराना मैप है और अब तक यही जो है पाकिस्तान स्वीकारता था। देखिए ये सीधा सा है। यहाँ पर आप देखो इस हिस्से को ध्यान से देखो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा ये है इंडिया, ठीक है, जो हम अपने नक्शे में बनाते हैं वो। अब ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पे, ये है पीओके, ठीक, ये पूरा का पूरा हिस्सा है विद्यार्थियों पीओके। यहाँ से ही शुरू हो जाता है, ये कोने से ही शुरू हो जाता है, ये है पीओके। इसके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमने बना लिया मैप, ठीक, ये हो गया पीओके। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो विद्यार्थियों, ये वाला ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो कोने में जा रहा है, ये हिस्सा है अक्साई चिन। तो इस हिस्से ऊपर वाले जो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और ये जो हिस्सा है ये चाइना ने कब्जा कर लिया है। और नीचे अगर हम आ जाएं तो ये पूरा का बॉर्डर जो है नीचे तक आ रहा है, इधर हमारा गुजरात है और ये इधर पाकिस्तान चला जाता है, ये अरब सागर है। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, ये तो पुराना मैप है। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो पाकिस्तान ने अपनी जो सीमाएं हैं उसको आगे तक विस्तृत कर लिया है, यहाँ तक बढ़ा लिया है, देखिए यहाँ तक, ठीक। अब ये इंडिया है, सबको पता है ये इंडिया है। और देखो उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तो अपने में पूरा शामिल किया है, ये वाला हिस्सा पूरा शामिल किया है, लेकिन जो अक्साई चिन वाला हिस्सा है, ये जो हमने अभी पीछे देखा था, ये जो अक्साई चिन वाला हिस्सा जो है ये, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। यानी ये जो चाइना के पास हिस्सा है ये वाला, इसे उन्होंने अपने मैप पे नहीं दिखाया है। ये पाकिस्तान, ये जो हिस्सा है जो चाइना के पास है उस पर पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया है, पाकिस्तान ने केवल भारतीय हिस्से पे क्लेम किया है। तो इससे ये भी संभावना उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये चाइना के इशारे पर किया जा रहा हो, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुई देखिए नॉर्थ की बात, यहाँ पर उन्होंने ये अपना पूरा का पूरा क्लेम कर दिया है। इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएँ तो देखो यहाँ पर ये जो है जूनागढ़ का मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम देखिए यहाँ पर आ जाएँ तो उन्होंने जो है जूनागढ़ को भी अपने में दिखाया है, ये आप शायद आप देख पाओगे, थोड़ा सा मैप धुंधला है, चलिए ये उन्होंने जूनागढ़ देखिए साफ साफ लिखा हुआ इंडिया। इसके अलावा ये जो इलाका है ये वाला, ये इलाके को भी उन्होंने अपने में दर्शाया है। उन्होंने कहा है ये जूनागढ़ और जो सर क्रीक का इलाका है ये भी हमारा है। अब मैप पे उन्होंने बाकायदा इसको दर्शा दिया है कि हाँ ये हमारे हिस्से हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो नॉर्थ का उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा दिखाया है कि हाँ ये हमारे हिस्से हैं और इंटरनेशनली अब हम इस पर जो है कब्जा दर्शाएंगे। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों उन्होंने एक नई जगह के लिए क्लेम किया है जो कि है जूनागढ़, ठीक, जो कि है जूनागढ़, इसको भी उन्होंने क्लेम किया। जूनागढ़ किधर है? तो जूनागढ़ है गुजरात में, आप देख सकते हो ये जो इलाका है ये जूनागढ़ का मैप है और देखिए ये लिखा हुआ है जूनागढ़, ठीक, ये जूनागढ़ का मैप है। और ये इलाके को भी पाकिस्तान ने अपने में दर्शा लिया है, उन्होंने कहा ये भी हमारा है। अब इसको क्यों दर्शा लिया है? तो उन्होंने इसके लिए एक बहुत पुरानी घटना को उठाया है। तो ज़रा हम समझ लेते हैं कि उन्होंने
उस पुरानी घटना को, वो पुरानी घटना क्या है जो पाकिस्तान ने उठाई है। तो देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो माउंटबेटन जो प्लान था उसके अंतर्गत जो भारत था, अगर उस समय में देखा जाए तो भारत में 3 तरीके की स्टेट होते थे, 3 तरीके के राज्य होते थे। पहला तो स्टेट होते थे ब्रिटिश भारत के, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके स्टेट होते थे। दूसरा स्टेट होते थे आपके जो चीफ कमिश्नरी है वो वाले, और तीसरे स्टेट होते थे प्रिंसली यानी देसी रियासतें। अब जब भारत का विभाजन हुआ तो एक स्टेट बना भारत और एक स्टेट बना पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो देशी रियासतें थी उनकी संख्या थी 552, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 552 प्रिंसली स्टेट थे, 552 देशी रियासतें थी। और इन देशी रियासतों को ये अधिकार दिया गया माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कि चाहो तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, या फिर आप किसी में शामिल मत हो, आप स्वतंत्र हो जाओ। तो इस क्रम में ज़्यादातर जो रियासतें थीं उनको भारत में शामिल कर लिया गया और ये काम सौंपा गया किसको? ये काम सौंपा गया सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देखिए इसीलिए लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि देखो 552 देशी रियासतें थीं और 552 में से 500, ये 552 नहीं है, 562 है, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये 562 है। और 562 में से 559 देशी रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया। ध्यान रखिएगा ये 562 है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ पर। 562 देशी रियासतों में से 559 देशी रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया केवल बातचीत के आधार पर। बची 3 रियासतें कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। अब इनके भारत में मर्ज होने के अलग अलग किस्से हैं, फिलहाल हम जूनागढ़ की बात करेंगे। तो जूनागढ़ की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो कौन थे? वो थे मोहम्मद महाबत खान, इन्हें कहा जाता था। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मोहब्बत महाबत खान, और ये मुस्लिम थे स्पष्ट रूप से। और जब इनको ये पता चला कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हम पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं तो इन्होंने कहा ठीक है मैं तो पाकिस्तान में ही जाऊँगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जो जूनागढ़ है इसकी मोस्टली जो आबादी थी, हम कह सकते हैं 99% जो आबादी थी वो हिंदू थी, और ये लोग पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन नवाब को तो ये अधिकार था कि वह पाकिस्तान में जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हस्तक्षेप किया सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल ने कहा कि आपको जाना है तो आप जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन ये सारे के सारे लोग नहीं जाएंगे और ना ही भारत का कोई टुकड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ कराएंगे जूनागढ़ में प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब है विद्यार्थियों यहाँ पर जनमत संग्रह। उन्होंने कहा कि हम यहाँ जनमत संग्रह करवाएंगे, प्लेबिसाइड करवाएंगे। प्लेबिसाइड का मतलब है जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह में लोगों से ये पूछा जाएगा कि वे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया में जाना चाहते हैं, ये उनसे पूछा जाएगा। और वोट जब पड़े तो तकरीबन 99.95% लोगों ने ये कहा कि हम भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और ये इलाका भारत में शामिल हो गया। अब इसी मुद्दे को उन्होंने उठा लिया है कि भाई जो ये इलाके के जो नवाब थे वो तो हम में आना चाहते थे, पाकिस्तान में आना चाहते थे, लेकिन भारत ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो इसी मुद्दे को आधार बना करके उन्होंने इस क्षेत्र को भी अपना बताया है। अब जरा हम इसके अगर इम्पैक्ट देखें, किसके इम्पैक्ट क्या होंगे। अच्छा, भारत का स्टैंड क्या रहा है इस पूरे मुद्दे पर? तो भारत ने इसको कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, और भारत की ओर से जो स्टेटमेंट आया है विदेश मंत्रालय की ओर से वो ये आया है कि ये एक मूर्खतापूर्ण राजनीति है और इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली इस मैप को कोई भी मान्यता प्रदान नहीं करेगा और ये पाकिस्तान की एक घटिया सी चाल है। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये पाकिस्तान की एक मूर्खतापूर्ण राजनीति का एक तरीका है, मूर्खतापूर्ण राजनीति है, और इससे या भारत को या विश्व में इस नक्शे को कोई भी मान्यता प्रदान नहीं करेगा, इंटरनेशनली इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो भारत ने ये कहा है अभी के लिए। आने वाले टाइम में अगर कोई भारत की तरफ से स्टेटमेंट आएगा तो मैं ज़रूर उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो काफ़ी करंट में रहेगा। आप 4-5 दिन तक तो आप इसको देखते रहिएगा कि पाकिस्तान का नया मैप आया है और उसमें जूनागढ़ को स्पेशली शामिल किया गया है, लद्दाख को स्पेशली शामिल किया गया है जो अब तक नहीं किया जाता था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।